महाशिवरात्रि, वह पावन रात्रि जब स्वयं महादेव अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। अधिकांश लोग मानते हैं कि यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का उत्सव है। परंतु शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में महाशिवरात्रि से जुड़ी एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा वर्णित है। एक ऐसे क्रूर शिकारी की कथा जिसने अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत कर लिया और उसी एक रात में शिव की कृपा से उसका जीवन बदल गया। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको वही दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ। शिकारी का परिचय। पौराणिक काल की बात है। घने जंगलों के बीच एक भील जाति का शिकारी रहता था जिसका नाम था गुरु। वह अत्यंत बलवान परंतु अत्यंत निर्दयी भी था। उसका जीवन केवल हिंसा, शिकार और चोरी में बीतता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाता, हिरण, पक्षी और अन्य जीवों का शिकार करता और अपने परिवार का पेट भरता। उसने कभी धर्म, पुण्य या ईश्वर के बारे में नहीं सोचा। उसका परिवार बहुत बड़ा था। बूढ़े माता पिता, पत्नी और छोटे छोटे बच्चे जो पूरी तरह उसी पर निर्भर थे। महाशिवरात्रि की रात, एक दिन वह विशेष रात्रि आई जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। परंतु गुरु को इसका कोई ज्ञान नहीं था। उस दिन भी वह जंगल गया, परंतु घंटों भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूर्य अस्त हो चुका था, अंधकार घिर चुका था। भूखा, थका और चिंतित शिकारी सोचने लगा, आज यदि मैं खाली हाथ लौटा तो मेरे परिवार का क्या होगा। तभी जलाशय के पास पहुंचा। वह चुपचाप एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया ताकि कोई प्यासा जानवर पानी पीने आए और वह उसका शिकार कर सके। उसे पता नहीं था कि उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। तभी वहां एक प्यास से व्याकुल हिरणी पानी पीने आई। उसे देखकर शिकारी के चेहरे पर खुशी आ गई। जैसे ही उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, उसके हाथ से अनजाने में कुछ जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े और सीधे शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही महाशिवरात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उधर आवाज सुनकर हिरणी ने ऊपर देखा और भयभीत होकर बोली, हे शिकारी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? गुरु ने कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। तब हिरणी ने करुण स्वर में कहा, यदि मेरा शरीर किसी के काम आए तो यह सौभाग्य है, परंतु मेरे बच्चे मेरे आश्रम में हैं। मुझे उन्हें सुरक्षित सौंपने दो, फिर मैं लौट आऊंगी। उसने अनेक सत्य की शपथें ली और अंततः शिकारी ने उसे जाने दिया। दूसरा प्रहर। दूसरी हिरणी। रात का दूसरा प्रहर आरंभ हुआ। पहली हिरणी अभी लौटी नहीं थी कि दूसरी हिरणी वहां पानी पीने आ गई। शिकारी ने फिर धनुष उठाया और फिर अनजाने में जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार दूसरे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। दूसरी हिरणी ने भी वही निवेदन किया, मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे उन्हें सौंपने दो, फिर मैं लौट आऊंगी। शिकारी को क्रोध आया, परंतु उसके भीतर कुछ बदल रहा था। फिर भी उसने उसे जाने दिया। तीसरा प्रहर। हिरण। अब रात का तीसरा प्रहर शुरू हुआ। तभी एक शक्तिशाली हिरण वहां आ पहुंचा। उसे देखकर शिकारी अत्यंत प्रसन्न हुआ। जैसे ही उसने बाण चलाने की तैयारी की, फिर से जल और बेलपत्र गिर पड़े और तीसरे प्रहर की शिव पूजा भी संपन्न हो गई। हिरण ने कहा, यदि मेरा शरीर किसी के उपकार में आए तो मैं धन्य हूं, परंतु मुझे मेरे बच्चों को सौंपने दो। इस बार शिकारी का हृदय पिघल गया। उसके भीतर करुणा जाग उठी। फिर भी उसने हिरण को जाने दिया। चौथा प्रहर। चमत्कार। रात का चौथा और अंतिम प्रहर आया। अब तीनों हिरनियां और हिरण अपने बच्चों सहित लौट आए। वे सभी सत्य के बंधन में बंधे हुए थे। उन्होंने कहा, हे शिकारी, अब हमारे शरीर को सार्थक करो। शिकारी ने धनुष उठाया और उसी क्षण फिर से जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े और इसी के साथ महाशिवरात्रि के चारों प्रहरों की पूजा पूर्ण हो गई। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश फूटा और साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। शिकारी के सारे पाप जलकर भस्म हो गए। उसका हृदय निर्मल हो गया। भगवान शिव का वरदान। भगवान शिव बोले, हे व्याध, तुमने अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया। आज से तुम गुहन के नाम से जाने जाओगे। और यही वही गुहन था जिससे भगवान श्री राम की मित्रता हुई थी।
भगवान शिव ने शिकारी को मोक्ष का मार्ग दिखाया और उसे सदाचारी जीवन का वरदान दिया। मित्रों, यही थी शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की दिव्य कथा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें